ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। अष्टदशो अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, हे तपोनिधि राजा धृतधन्वा को वाल्मीकि जी ने इसके उपरांत क्या सुनाया, कृपया करके संपूर्ण वृत्तांत को मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले, धृतधन्वा अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं, जिनको सुनकर मेरा मन ही नहीं भरता। कृपया आगे का चरित्र भी सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दसों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए और पर्वतों को कपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। एक मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी ही पानी हो गया। किंतु पुत्र शोक के कारण वह व्याकुल ब्राह्मण सुदेव कुछ न जान सका। वह पूरे महीने अन्न जल त्याग कर हाँ पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका पूरा महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रहा था, परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास था। वह महीना ब्राह्मण को उसका ज्ञान न था, तब भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से पुरुषोत्तम मास का व्रत और सेवा ही हो गई। उसके फलस्वरूप श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होकर उन ब्राह्मण दंपति के सम्मुख प्रकट हो गए। पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करके गोद से मरत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी खड़े हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात ब्राह्मण सुदेव हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार हो। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोकाग्नि में जल रहा हूँ। अब आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की यह प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य के कहने में कोई समझ नहीं है। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वह सुनो। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारा पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसी प्रकार का एक प्राचीन इतिहास है, जिसे सुनो। राजा रघु से श्री मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा था, मैं वह तुम्हें सुनाता हूँ, कृपया पूर्वक ध्यान से सुनो। श्री नारायण जी बोले, अत्यंत प्राचीन काल में धनु नार्म नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक रूप से दुखित होते देखा। तब उन्होंने उसका विचार कर सोचा कि मैं अमर पुत्र के लिए तप करूं, और इसलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, अब हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। अब बताओ, तुम क्या वर मांगना चाहते हो। देवताओं के इस प्रकार के वचन सुनकर महर्षि धनुनाथ ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। तब देवताओं ने कहा कि अब ऐसा तो अपनी पृथ्वी पर नहीं हो सकता है। तब ऋषि ने कहा, निमित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। देवता बोले, निमित किसे कहते हैं। मुनि बोले, ये सामने जो बड़ा पर्वत है, वह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब वो बोले, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। यह वरदान देकर देवता चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुनार्म ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र चंद्रमा के सदृश बढ़ने लगा। जब वह 16 वर्ष का हो गया, तब उससे पिता धनुनार्म मुनि बोले, हे पुत्र, महात्माओं को कभी भी परेशान मत करना, उनकी अवज्ञा न करना और सदैव धर्म के रास्ते पर चलना और धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वह निमित्तायु है, अतः वह घमंडवश अपने मद से उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे। उसी समय वह आ पहुंचा और अपनी चंचलता के कारण मूर्ति को उठाकर गहरे कुएं में डाल दिया। क्रोधित मुनि ने उसे श्राप दिया, परंतु वह न मरा। तब मुनि सोच में पड़ गए, अरे, इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्तायु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। लंबी सांस छोड़ने से अनेक भैंसों उत्पन्न हो गए और उन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार के उसके टुकड़े कर दिए। अब उसका निमित्तायु पुत्र पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनु नाम का वह दुर्मुद पुत्र भी मर गया। महर्षि धनुनार्म अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित कर उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। जब वह पुत्र सहित भस्म हो गए तो
सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। यह कथा सुनने के पश्चात भगवान कृष्ण ने सुदेव से आगे कहा, हे सुदेव, उसका वह पुत्र बड़ी आयु पाकर भी श्रेष्ठ नहीं हुआ, तुम्हारा वह पुत्र ऐसा नहीं होगा। यह पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है, इसी प्रकार का पुत्र पाने से तुम संसार में प्रशंसनीय होंगे। तुम्हारे पुत्र को मैंने पुरुषोत्तम मार्ग के व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। अब तुम्हारा गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर स्वर्गलोक को जाओगे और ब्रह्मलोक में रहकर वहाँ सुखी होगे। इस प्रकार वहाँ 1000 वर्ष तक देवताओं के सम्मुख सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ चक्रवर्ती राजा बनोगे। जड़धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख, समृद्धि, सेना और निष्कंटक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक भोगोगे। फिर तुम पृथ्वी पर श्रेष्ठ 4 पुत्र प्राप्त करोगे और एक भाग्यशालिनी, सुशील और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। ए बड़भागी, इस प्रकार देव जाना दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने आप को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन विस्तर संसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम अपने समुद्र सागर से पार कराने वाले भगवान विष्णु को भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वट वृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तुम तोतों के श्लोकों को सुनकर समझ नहीं पाओगे तो उदास होकर घर आकर चिंता के समुद्र में डूब जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान देंगे। तब संशय निर्गत होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरि पद को अपनी स्त्री के साथ पाओगे, जिसमें गया कोई लौटता नहीं है। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। सुखदेव ने उठकर श्री हरि एवं माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न हुए सुखदेव को देखकर गरुड़ जी भी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक घोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था कि हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। मुझे इसका कारण जानना है। मैं बहुत संशयित हो रहा हूँ। कृपया करके मुझे बताइए और मेरे संशय और भ्रम के निवारण करने की कृपा कीजिए। दोस्तों, आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। मैंने बिना गलती की करा है, मैं प्रैक्टिस कर रही थी बोलने की, तो आपको चाहिए तो ले लो। नमः शिवाय।